गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है सुदामा चरित। बच्चों, यह एक कविता है। यह नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है वह बहुत प्रसिद्ध है और वह हमको बहुत बड़ी सीख देती है, शिक्षा देती है। तो उसी पर यह एक कविता लिखी गई है। तो इसको हम शुरू करते हैं। आप लोग अपनी बुक को खोलिए और मेरे साथ आप इसका भावार्थ जानें। मैं आपको भावार्थ बताती हूँ, आप सब लोग अपनी अपनी बुक को खोलिए। तो बच्चों, इसकी शुरुआत करते हैं। शीस पगान झंगातन में प्रभु जाने को अहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपनह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुदामा और श्री कृष्ण ये बचपन से ही बहुत परम मित्र थे। तो बड़े होने पे बच्चों ये होता है कि श्री कृष्ण जो है वो द्वारकाधीश बन जाते हैं, लेकिन सुदामा की स्थिति बहुत ही उनकी दीनहीन दशा हो जाती है, बहुत ही गरीब हो जाते हैं। तो अपनी पत्नी के कहने पर वह श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं और जब वो मिलने के लिए जाते हैं तो जब उनके जो द्वारपाल होते हैं श्री कृष्ण के, तो वो उनका चित्रण इस प्रकार से श्री कृष्ण के सामने करते हैं। वो कहते हैं कि शीस पगाना झंगातन में, उनकी शीस पर ना तो पगड़ी है और ना ही झंगा मीन्स होता है कुर्ता, और ना ही उनके तन में, उनके शरीर में कुर्ता है। प्रभु भगवान जाने को आए बसे के ही ग्राम, न जाने किस गांव से चल करके, पैदल चल करके वह ब्राह्मण आया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उनकी जो धोती है वह फटी सी है और लटी दुपट्टी, और उनका जो दुपट्टा है और उनका जो अंगूछा है वह लटक रहा है, यानी कि जो उनके कपड़े हैं वह सब फटे हुए हैं। और पाए उपानह को नहीं सामा, और उनके जो पैर हैं उनमें जूते नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पे एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। द्विज मीन्स होता है ब्राह्मण, दुर्बल मीन्स होता है कमजोर, कि दरवाजे पे एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वो चकिसो मीन्स होता है चकित होना या हैरान होना। वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी को देख करके, जो हमारी ये धरती है या हमारी जो द्वारका नगरी है, इसको देख करके वह बहुत आश्चर्यचकित है। अभिरामा, और उसके सौंदर्य को वो निहार रहे हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, तो वह दीन दयाल के धाम के बारे में पूछ रहे हैं। बताओ तो अपना नाम सुदामा, और उनका नाम क्या है? सुदामा है, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के सामने उनके द्वारपाल ये बताते हैं। तो यह सुनकर के श्री कृष्ण नंगे पैरों अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करो ना करी कै करो ना निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। बच्चों, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि जब श्री कृष्ण और उनका मिलन होता है तो कृष्ण उनकी दीनहीन दशा को देखते हैं। तो उनके पैर हैं वो बहुत ज्यादा फटे हुए हैं। उनकी जो विवाइन मीन्स होता है फटी एड़ियां, उनकी फटी एड़ियों को वो देखते हैं। और पग कंटक जाल लगे पुनिजे, और उनके जो पैरों में जो कांटे चुभे हुए हैं उनको वो निकालने लगते हैं। हाय महादुख पायो सका, कि हाय, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने महादुख माने बहुत बड़ा दुख पाया है, तुम बहुत दुखी हो शायद। तुम आए इतने कितने, तुम यहाँ इतने दिनों से क्यों नहीं आए, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा करी के करुणा निधि रोए। भगवान के मन में इतनी दया भाव उमड़ पड़ती है। उनके जो दया के सागर हैं, करुणा निधि माने दया के सागर हैं, जो दया के सागर हैं उनके मन में इतनी दया उमड़ती है कि वह रोने लगते हैं और अश्रुओं की धारा उनके आंखों से बहने लगती है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, तो जब वो उनके पैर धोने लगते हैं बच्चों, तो उनके आंखों से इतने अश्रु निकलते, इतने अश्रुओं की धारा निकलती है कि वो पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाते हैं और उनके अश्रुओं से ही उनके पैर धुल जाते हैं। यानी इतनी ज्यादा दया भाव, इतना कष्ट हो रहा है उनको अपने मित्र को देख करके, उसकी दीनहीन दशा को देख करके, कि उनके आंखों से इतने आंसू निकल रहे हैं कि उससे उनके पैर धुल गए हैं और उन्होंने पानी के परात को हाथ तक नहीं लगाया है। तो कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कही के,
के ही हेतु। तो अब उनका आदर सत्कार करने के बाद अब दोनों मित्रों में थोड़ा बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो दिया होगा, सो तुम काहे न दे, तो तुम उसको क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? चापी पोटली कांख में, तो तुमने जो पोटली भाभी ने मेरे लिए दे रखी है, चाप मीन्स होता है छिपाना, तुम उसे क्यों छिपा रहे हो मुझसे? रहो कहो के ही हेतु, तो तुम उसको किस कारण से छिपा रहे हो? तुम मुझे उसे क्यों नहीं दे रहे हो? तो इस प्रकार से बच्चों, जैसा कि सुदामा वहां पे पहुंचते हैं तो वो अपने घर से थोड़े से चावल लेकर के आते हैं। वो इतने गरीब हैं कि उन चावलों को भी वो किसी से मांग के लाते हैं। तो अब जब वो देखते हैं कि श्री कृष्ण तो इतने बड़े राजा हैं, इनके यहाँ तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो वो जो उनके लाए हुए चावल हैं तो उनको संकोच होता है वो देने में, कि कहीं श्री कृष्ण सोचेंगे कि इतनी तुच्छ सी चीज मेरे लिए लाए हैं, तो वो उस पोटली को छिपा रहे हैं। आगे चना गुरु मातु दये ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। आगे श्री कृष्ण जी अपने बचपन की बात उनको याद दिला रहे हैं कि एक बार गुरु माता ने हमें चने दिए थे और वो चने तुमने छिपा लिए थे और उनको खा लिया था। श्याम कहो, तो अब वो श्री कृष्ण मुस्कुरा करके सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, कि तुम जो ये चोरी की जो तुम्हारी ये कला है इसमें तुम और भी प्रवीण हो गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसमें कुशल हो गए हो। पोटली कांख में चापे रहे तुम, जो ये पोटली है तुमने इसको अपने बगल में छिपा करके रखा हुआ है। खोलत नहीं सुधारस विनय, इसको तुम खोल क्यों नहीं रहे हो? इसमें तो सुधारस मीन्स होता है अमृत जैसी खुशबू आ रही है, इसमें इतनी खुशबू आ रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें अमृत हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीनो। पाछली बानी मीन्स होता है बच्चों पुरानी आदत, कि तुमने जो तुम्हारी पुरानी आदत है छिपाने की, अजो न तजो, तजो मीन्स होता है छोड़ना, तुमने आज भी उस पुरानी आदत को छोड़ा नहीं है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीनो, तो तुम्हें भाभी की सौगात है कि तुम वो जो तुम्हारी जो भाभी ने मुझे दिया है वो मुझे तुम क्यों नहीं दे रहे हो, वह मुझे दे दो। तुम्हारी ये पुरानी आदत है छिपाने की, इसको तुम क्यों नहीं छोड़ते हो ये इस पुरानी आदत को? तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे उनके द्वारा उनको ये बताया जा रहा है कि उनको वो चीज चाहिए जो उनके लिए भेंट स्वरूप उन्होंने दिया, चाहे वो तुच्छ वस्तु ही क्यों नहीं है, जिसको कि सुदामा जी संकोचवश नहीं देना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनसे लेना चाहते हैं कि जो उनकी भाभी ने उनके लिए दिया है। तो इससे आगे का भावार्थ बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।